दोस्तों, कुशीनगर से जो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है रिजवान, उसको लेके बहुत सारे अपडेट सामने आए हैं। उसके पास से दैनिक भास्कर ने खबर की है कि बम बनाने का सामान प्राप्त हुआ है, जिहादी साहित्य प्राप्त हुआ, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। रिजवान के पिता ने बयान दिया है कि हम भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं और अगर मेरा बेटा ऐसा कुछ किया है तो उसको तुरंत सजा दीजिए। इस तरीके के लोगों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हम भारतवासी हैं। अब भारत से हमको प्रेम मोहब्बत है और लड़का मान लीजिए गलती क्या है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आपको हम बताएं, रिजवान की गिरफ्तारी कल पडरौना छावनी में उसके घर से हुई थी। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की टीम ने कल 5 बजे के आसपास रिजवान को पडरौना से गिरफ्तार किया। रिजवान के पास से बहुत सारी चीजें मिली हैं। रिजवान जो है वो आईएसआईएस के लिए भर्ती करने का काम कर रहा था। पूरे प्रदेश में आईएसआईएस में जिन बच्चों की भर्ती करनी है उनके भर्ती करने का काम रिजवान के अंडर था। ये पडरौना में चाट और पुचके का ठेला लगाता है और उसी के आड़ में ये जो है वो लोगों का दिमाग जो है वो धर्म को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके डाइवर्ट करने के कोशिश में लगा हुआ था। आईएसआईएस से बच्चों को जोड़ने के इसका पूरा मुहिम था। इसके पहले भी 2015 में रिजवान जो है वो गिरफ्तार हुआ था, तब भी एटीएस ने इसको पकड़ा था और तब जो है वो इसके ऊपर जो है बम ब्लास्ट के आरोप जो है वो लगाए गए। 2017 से 2023 तक ये जेल में रहा। जेल से छूट के अपने घर आया। पिताजी ने जो है वो एक चाट और पुचके का ठेला खुलवा दिया कि कम से कम घर पे रहेगा तो कुछ काम करेगा। इसके 2 बच्चे हैं। अब सोचिए, इसके 2 बच्चे हैं, ना अपने बच्चों के बारे में सोचा, ना परिवार के बारे में सोचा, ना ही जो है वो किसी चीज के बारे में, देश की बात तो इसके दिमाग में आई ही नहीं। एक बार ये गिरफ्तार हुआ था आतंकवादी गतिविधि में, दूसरी बार फिर गिरफ्तार हो गया और इतनी सारी चीजें इसके पास से मिली हैं। आपको हम पढ़ के बताते हैं क्या क्या मिला है। 1 सेकंड दीजिए हमको, हम आपको पढ़ के बताते हैं। इसके पास से बम बनाने का सामान मिला, जिहादी साहित्य मिला, कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। दैनिक भास्कर इसका दावा कर रहा है। इसके अलावा कल जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको लेके खबर लिखी थी कि यूपी एटीएस ने 2 दिनों पहले पूरे प्रदेश में छापेमारियां की थी। कई जगहों से बच्चों को यूपी एटीएस ने उठाया था जो रेलवे के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। रेलवे में जो सिग्नल लगे होते हैं उनके साथ ये छेड़छाड़ कर रहे थे। इनका टारगेट था कि किसी भी ट्रेन को जो है वो हादसे का शिकार बना दिया जाए। उसके बाद यूपी एटीएस ने इन लोगों को पकड़ा और जब इन लोगों को पकड़ा गया तो जाके जो है वो इन लोगों के थ्रू रिजवान का नाम सामने आया। फिर दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की टीम पडरौना आई और रिजवान को उठाकर लेकर गई। बताया जा रहा है कि इनके टारगेट पे एक तो रेलवे के सिग्नल्स हैं, दूसरा ये जो गैस के ट्रक्स आ रहे हैं ये इनके सिग्नल पे थे कि इनको जो है वो ब्लास्ट किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा 2 पेज की खबर लिखी है रिजवान को लेके। आप सोचिए, पडरौना में रहने वाला एक लड़का जिसको उसके घर वाले इसके पहले 2015 के आसपास कस्या भेजे थे पढ़ाई करने के लिए। वो वहां कस्या में किराया का मकान लेके रहता था और वहीं से जो है वो लैपटॉप पे ऑनलाइन आईएसआईएस के लोगों से जुड़ा, आईएसआईएस के नेटवर्क से जुड़ा। उसके बाद आईएसआईएस ने इसको सैटेलाइट फोन और बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई। फिर ये बच्चों की भर्ती करने लगा। तब 2015 में पकड़ा गया, फिर 23 में छूट के घर आया, फिर अभी इस बार जो है वो इसी तरीके का काम करते हुए ये दोबारा पकड़ा गया है। हम कल वीडियो किए तो कुछ ज्ञानी टाइप के लोग हमारे वीडियो के कमेंट में आके ज्ञान दे रहे हैं कि धर्म का बात मत करिए, धर्म के लेके कुछ मत बोलिए। एक आतंकवादी पकड़ा गया है, आपको धर्म दिख रहा है? धर्म का नाम लिए क्या हम एक बार भी बोले वो कौन सा धर्म का है? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी होते हैं। आपके आंख पे जो है वो चश्मा चढ़ा हुआ है, इसीलिए आपको जो है वो धर्म देख के आतंकवादी का धर्म दिख रहा है। थोड़ा फालतू की चीजें लिखना बंद करिए। सोचिए, कुशीनगर में एक लड़का पकड़ा गया जो आईएसआईएस के नेटवर्क में था और आपको लग रहा है कि ये धार्मिक एंगल है, धर्म को लेकर खबर बनाई जा रही है। ये वीडियो थोड़ा शेयर भी करिएगा और अपने बच्चों को भी सतर्क करिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या देखना है, क्या सुनना है, कैसे देखना है, कहां क्या करना है, इसको मॉनिटर करिए। आपका बच्चा क्या देख रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये जो जितने आतंकवादी संगठन वाले हैं
ये जानबूझ के 13, 14, 15, 16 साल के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं कि उनके दिमाग में कुछ चीजें जो है वो ऐसी डाल दी जाए, उसके बाद उसको अपने देश को लेकर नफरत हो जाए और वो इनका जो है वो प्रोपेगेंडा उसमें फंस जाए। तो अपने बच्चों को भी सतर्क करिए, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।